ठीक है। May 24। पंकज बंद कर लेना, लॉक कर लो, कोई नहीं आएगा। VS5 बटन ग्रुप एक्सटेंशन डॉट HTML। तो हमने एक स्टार्टर पेज के नाम से बना के रखा हुआ है। इस कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल, डिफाइन करें यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5 बटन ग्रुप। तो देखिए बटन ग्रुप क्या है कि जैसे आपके बटन्स के सेट हों बिल्कुल क्लोजली बने हुए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ये दो बटन्स देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बटन ग्रुप। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये हम लोग बटन्स देख रहे हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग गैप के साथ बने हुए हैं। ठीक है। तो ये आपके ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे। तो ग्रुप जैसे कि इसको ऐसा समझो एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम लोग ये टैब देख रहे हैं, ये भी एक ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं अपने, जिसमें आपको कोई भी गैप ना दिखाई दे। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल ये बता दिया है इसका। तो यहाँ कुछ इसके लिए डिफाइन करते हैं। सबसे अच्छा तो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे दिखा सकता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप, एंटर, डॉक्स, और यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा बटन ग्रुप। इस तरह से जो हमारे बने होते हैं बटन्स। ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या CSS लिखना रहेगा, क्या वो अलग चीज़ है, वो अलग पार्ट है। Bootstrap 5 allows you to group a series of buttons together on a single line in a button group. चलिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज अ div tag %GT। div tag या div एलिमेंट लिख लो, विद क्लास लिखेंगे डॉट btn डैश ग्रुप to create a button group। एग्जाम्पल, बटन ग्रुप्स। तो डिफाइन करेंगे div और इसमें क्लास लिखेंगे डॉट बटन ग्रुप्स। यहाँ पे जाकर डिफाइन कर दो। इसके अंदर आपने बटन टैग डिफाइन करना है और यहाँ पर आपने क्लास का यूज़ करना है इक्वल टू, हाँ हाँ ले, बटन प्राइमरी।
और इसमें आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे टाइप, टाइप इक्वल टू डिफाइन करेंगे बटन। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट, इसको हमने लिखा राइट, इसमें लिखा सेंटर। तो इस तरह से आप इसमें जाके डिफाइन करो, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो दिखाई दे रहा है हमारा, इस तरह से बन के आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि कोई आप यूआई डिज़ाइन कर रहे हो कोई, तो उसमें आपको यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखना, लेकिन आपको सिंबल्स के साथ दिखाना है। जैसे हम यहाँ से कोई मेल अगर कंपोज करते हैं तो देखते हैं कंट्रोल हमारे, ये सब क्या है, बटन ग्रुप का एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हमारे ड्रॉप डाउन भी अवेलेबल हैं। ये भी हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा कैसे बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर उन्होंने लेफ्ट सेंटर राइट इस तरह से मेंशन किया है। आप ओपन रखना चाहते हो तो ओपन वाला भी बना सकते हो। तो चलो ट्राई करके देखें। तो आइकन्स अपने को पता है यहाँ से आते हैं, यहाँ अपने जाना है, और इसमें आने के बाद सबसे नीचे चले जाओ और यहाँ से लिटिल बिट स्क्रॉल अप करोगे, यहाँ सबको मिल जाएगा सीडीएन। सीडीएन बोले तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और यहाँ लाके हेड में इसको कॉल करा दो। ये हो गया कॉल। इसके बाद टॉप में जाओगे, यहाँ पर सर्च करना है। एक बार रीलोड करो, पूरा पेज ढंग से लोड नहीं हुआ है। यहाँ लिखो लेफ्ट। अब इसमें मिलेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे कि टेक्स्ट लेफ्ट मिल रहा है तो टेक्स्ट के नाम से मिलेगा आपको, टेक्स्ट लेफ्ट। फिल्टर हो गया टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट सेंटर, तीनों है। तो बस यहाँ से टैप करो इसको और इसका कोड आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद हम टेक्स्ट के साथ इसको पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट। तो जो हमने बनाया दिखाई दे रहा है उसका मतलब। तो इनका विजुअल इम्पैक्ट अपना खुद का है, तो मुझे टेक्स्ट साथ में रखने की ज़रूरत है नहीं। और रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो दोनों चीज़ों के लिए। तो यहाँ से इसको चाहें तो हटा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे बटन ग्रुप्स इस तरह से। क्लियर? तो इसकी टाइपोग्राफी जैसे मैंने प्राइमरी लिखा है, आप सेकेंडरी टर्टियरी जो भी हम लोगों ने बनाए हैं वैसा करके आप इसको चेंज वगैरह करवा सकते हो। अब इसमें भी आते हैं आपके साइजेस। तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे यहाँ से H2 बटन ग्रुप साइजेस। सो कॉपी, ये हमने पेस्ट किया। यहाँ पे लिखेंगे बटन ग्रुप SM, पेस्ट पेस्ट। डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ नहीं लिखते और लार्ज के लिए LG डिफाइन करो। यहाँ से अपन राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कर देंगे इसको लाइव सर्वर। तो डिफरेंस हो जा रहा है। तो अगर आप कोई मिनिमलिस्टिक यूआई बना रहे हो, दीपांशु सुप्रवती ने किया, ज्वाइन नहीं किया। तो डिफ़ॉल्ट हमारा ये रहेगा। अगर अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले अवेलेबल है तो आप इस साइज़ के साथ जाओगे, और मोबाइल मोड में अगर हम लोग डेस्कटॉप मोड से जा रहे हैं तो हमें इस छोटे साइज़ पर शिफ्ट हो जाना है। नहीं तो क्या होगा, मोबाइल के लिए काफ़ी बल्कि दिखाई देगा आपको ये। तो जनरली बूटस्ट्रैप में क्या है ना, यूआई के हिसाब से सारे साइजेस पहले से सेट है। ये मोबाइल, ये आपका डेस्कटॉप, ये आपका अल्ट्रा लार्ज डिस्प्ले के लिए, यानी कि अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये भी अपने रिस्पॉन्सिव है, सब छोटा बड़ा करेंगे तो इसमें क्लास लग जाती है ना भाई डिस्प्ले वाली, कि इस पर ब्लॉक हो जाए, इस पर एक्टिव हो जाए। हाँ, वो क्लास लगानी पड़ेंगी आपको, ठीक है।
तो ये हमारे बटन ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। कैप्स लॉक ऑफ, यहाँ ये ऊपर, यहाँ लिखेंगे इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग button sizes to every button in group, use class dot button dash group dash LG और SM फॉर, या इसको क्लियरली लिखो, LG फॉर लार्ज बटन ग्रुप और दी डॉट बटन डैश ग्रुप डैश SM फॉर स्मॉल बटन ग्रुप। डिफ़ॉल्ट वाले के लिए आपने कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक रखना है इसको, ठीक है जी। तो ये इसका तरीका रहेगा यूज़ करने का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल बटन, यहाँ जाएंगे, यूज़ करेंगे H3 स्मॉल बटन्स, ये हमारा रहेगा डिफ़ॉल्ट बटन्स, और ये हमारा रहेगा लार्ज बटन्स। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो आपको इसमें क्लैरिटी रहेगा किस तरह से हमें यूज़ करना है। अब इन्हीं बटन्स को आप चाहें तो वर्टिकल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्टिकल बटन ग्रुप्स। Bootstrap 5 also support vertical button groups। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाके इस क्लास को करेंगे कॉल, और आपको बस क्लास में एक चीज़ ऐड करना है विच इज़ वर्टिकल। अभी जब अपन इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हमारे बटन्स क्या हो गए, वर्टिकल हो जाएंगे। तो देखो, मैं ये चीज़ें तुम्हें लिख के क्यों करा रहा हूँ, उसके पीछे का पर्पज़ ये है ताकि आपको क्लास के नेम पता चल जाए। नहीं तो ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर कॉपी पेस्ट में आपको ये तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्लास के नेम याद नहीं रहेंगे कि किस क्लास को लगाने से क्या हो रहा है। और इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपसे क्लास के नाम पूछे जाते हैं, बूटस्ट्रैप में और कुछ नहीं कराते, क्योंकि उन्हें पता भी काम तो करना आसान है इसके अंदर। लेकिन वो आपसे पूछ रहे थे भी बटन ग्रुप की क्लास बताओ क्या होती है, और आपको क्लास का पता ही नहीं होगा नेम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए इसको कॉपी पेस्ट की जगह पर लिख कर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सो दैट कि चीज़ें आपको बेसिक याद रह जाए इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो जितना भी हम लोग कर रहे हैं, ये मैं कुछ भी अपने घर से नहीं करा रहा, इसमें सब लिखा हुआ है पहले से, जिसको लिखने से ये काम होगा। तो कोशिश करें जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो मैक्सिमम क्लासेस लिखने की कोशिश करना है। जब प्रो हो जाओगे फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें पता होंगी। जैसे HTML सीखना कितना आसान था, डे वन जब लोग सॉफ्टवेयर सीख के फोटोशॉप से निकल के HTML पहुँचते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फिर पता चलता है अच्छा पैराग्राफ P बोल्ड करना है, B इटैलिक करना है, I, चीज़ें तो आसान है ना, बस खाली फर्स्ट को याद रखते जाओ, काम करते जाओ उसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें जाके लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है लेफ़्ट मिडल राइट, तो यहाँ पर मैं आइकन को हटा दे रहा हूँ। आइकन मैंने जैसे आपके नॉलेज के लिए डाल दिया था। इस तरह से तो यहाँ लिखेंगे
use the class dot button dash group dash vertical to create a vertical button group. इस तरह से आपने इसका यूज करके डिफाइन कर लेना है. अब जैसे हमें सेट बनाने हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास 4 बटन यहाँ पर हैं, उसके बाद फिर 4 बटन मुझे और बनाने हैं, लेकिन ग्रुप में बनाने हैं. तो ग्रुप कैसे बनाएं? तो इसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक नया टॉपिक H2 बटन ग्रुप इसको बोलेंगे साइड बाय साइड. बटन ग्रुप्स आर इन लाइन by default, which makes them appear side by side when you have multiple groups. तो जैसे हम इस वाले को कॉपी करेंगे और इसमें से क्लास रिमूव कर देंगे, वर्टिकल नॉर्मल बटन ग्रुप रखेंगे हम. कॉपी पेस्ट राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर. समझ आ रहा है? तो एक साथ बन गए. तो ग्रुप क्या है? बाय डिफॉल्ट इन लाइन. ये अलग लाइन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, सेम ही लाइन में आपके ग्रुप बनते चले जाएंगे. इस तरह से आप जाके इसमें डिफाइन कर सकते हो. अब बात करें कि भाई हमें किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर नेस्टेड बनाना है. जैसे मैं आपको जीमेल में दिखाया कि जब हम लोग कंपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट जो है एक ड्रॉप डाउन के अंदर अवेलेबल है. तो हमें बटन सेट के अंदर अगर कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन लगाना है तो कैसे लगेगा? तो यहाँ आ जाओ और इसको डिफाइन करेंगे. तो एक सेट हमारे पास लेफ्ट मिडिल राइट, एक है टॉप मिडिल बॉटम. तो 2 अलग अलग सेट्स अपने पास अवेलेबल है. तो इस डिव के बाद में हम यहाँ पर अपना नया डिफाइन कर लेते हैं नेस्टिंग बटन ग्रुप्स एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू. तो ड्रॉप डाउन की भी जो क्लास है ना पहले से बनी बनाई है. आपने बस उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लास ड्रॉप डाउन मेंशन करना है, ड्रॉप डाउन आइटम मेंशन करना है और आपका काम हो जाएगा इसके अंदर. तो चलो एक बटन ग्रुप उठा लेते हैं यहाँ से और यहाँ लाके इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं. ये हो गया हमारा बटन ग्रुप. अब अलाइनमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे. जैसे मैं इसको लिख देता हूँ रहने दो, चलो ट्राई करते हैं. तो थर्ड बटन पर हमने ये काम कराना है. तो आप क्या करेंगे, नेस्टेड ग्रुप को हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, नेस्टेड बटन ग्रुप्स. तो यहाँ पर हम अगेन एक डिव का यूज़ करेंगे. डिव क्लास बटन ग्रुप. तो बटन ग्रुप के अंदर हमें एक और बटन ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको अपेंड करोगे. फिर आप यहाँ पर अपना एक बटन डालोगे. ठीक है, जो हमने कट किया था उसको हमने बटन ग्रुप के अंदर पेस्ट करा दिया. अब इस बटन के ऊपर आपने यहाँ जाके लिखना है क्लास में बटन प्राइमरी ड्रॉप डाउन शायद ऐसे ही आता है बिना गैप के, DOWN. ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो चेंज कर लेंगे. ड्रॉप डाउन टॉगल. टॉगल का मतलब क्या, कि जैसे एक बटन से कोई चीज़ ऑन ऑफ होती है तो मतलब इसी पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी, उसी पे वापस क्लिक करेंगे लिस्ट बंद हो जाएगी. इनपुट टाइप बटन ड्रॉप डाउन टॉगल. और आपको एक और लगाना है डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल. इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉप डाउन. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपना कोई आइकन लगा लेते हैं. कितने का आइकन अपने, ये रहे.
ये चाहिए, ये हमने यहाँ पर कॉल कर दिया इस तरह से। ये पार्ट अपना कंप्लीट। अब यहाँ पर एक डिव बनाओ, उसमें क्लास लगाइए और क्लास में आपने जाके क्या लिखना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, मेन्यू के अंदर आप जाके लिखेंगे अपना ए क्लास, इसमें रखेंगे आप ड्रॉप डाउन आइटम। HREF अगर आप कोई लगाना चाहते हो लगाइए, और यहाँ पर अपना ड्रॉप डाउन लिंक। तो मैंने यहाँ पर जाके जैसे लिख दिया सेंटर, इसी को कॉपी कर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर राइट, और ये हमने यहाँ पर अपना क्लोज कर लिया इस तरह से। Ctrl+S करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो आप देख सकते हो लेफ्ट मिडिल जैसे हमारा ये है, और इसके अंदर हमारे ड्रॉप डाउन बन गए इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे आप अपने ड्रॉप डाउन वगैरह निकाल सकते हो इसके अंदर से। तो अभी क्या है कि हमारे पेज में ना नीचे जगह नहीं है, तो ये ऊपर खुल रहे हैं इस तरह से। बट अगर हम लोग इसके नीचे में स्पेस बना देंगे, कुछ और नए भी मैं जैसे डिप बना देता हूँ, तो ये आप देखना ऑटोमेटिकली नीचे की साइड में ओपन हो जाएगा। तो ये होता है अपना बटन के अंदर ड्रॉप डाउन वाला पार्ट। इसी तरह से फिर हमारे आते हैं बेजेस। बेजेस में क्या रहता है, जैसे आप यहाँ जाते हो फ्लिपकार्ट जैसी एक वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आप देखते हो जब हम लोग कोई आइटम कार्ट में ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखा आ जाता है। जैसे एक कोई आइटम पकड़ो, इसको पकड़ो और यहाँ से बोलो ऐड टू कार्ट। ठीक है, अगर ये ऐड टू कार्ट हो चुका है तो पेज को रिफ्रेश करो, अभी नहीं हुआ है, नहीं बिना लॉगिन के हो जाता है, हो गया, आ गया। तो ये बैजेस का होता है। तो हम सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में जैसे मान लो आपको व्हाट्सएप है, अगर कोई मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप के आइकन के ऊपर बैज बनाएगा, उस पर लिखा है कितने मैसेज आए हैं जो आपके जो अनरीड पड़े हैं, या जैसे नोटिफिकेशंस आप देखते हो, या जैसे जीमेल अगर हम लोग चला रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपका अनरीड होगा या कोई मेल आया आपका आया होगा तो वो अलग से हाईलाइट हो रहा होगा ब्लू कलर से आपका। तो चलो ट्राई करेंगे इस वाले पार्ट को। तो बटन ग्रुप क्लियर हो गया अच्छे से, ये ट्राई करना है अपने को। इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट टॉपिक BS5 बैचेस एक्सटेंशन डॉट, पूरा डिटेल में नहीं होता ना, खाली एक छोटा सा पार्ट आता है। जैसे अभी हमने बटन ग्रुप देखा, तो बटन ग्रुप के अंदर सो मैनी प्रॉपर्टीज आ गई। जैसे मान लो मैंने इतना डाल दिया, लेकिन इतने बाद भी बहुत कुछ आ गया, जैसे साइज़ हो गए उसके अंदर हमारे, या फिर जैसे हमने इसके अंदर नेस्टेड बनाना सीख लिया, या फिर साइड बाय साइड बनाना सीख लिया। तो पूरा डिटेल में समझो, चीज़ों को छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो चलो यहाँ से स्टार्टर पेज का कोड कॉपी और यहाँ लाके कॉल करा लेंगे, डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। वैसे अपने कोर्स कंटेंट में सिर्फ 8 दिन का बूटस्ट्रैप है। 8 दिन का बूटस्ट्रैप अगर पढ़ते हैं तो जैसे मान लो मैंने एक तुम्हें पेज बना के दिखा दिया और ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश करो निकालने का। बूटस्ट्रैप 5 बैचेस, badges are used to add additional information to any content। अब कंटेंट जैसे कि कोई मैंने आपको जैसे ऐड टू कार्ट वाला दिखाया, तो वो क्या होगा, उसके अंदर काउंटिंग आपकी बढ़ती जाएगी। एग्जांपल के तौर पर जब आप उसके साथ कोई बैकएंड इंटीग्रेट कर लोगे तो वैल्यू में +1 अपना, या जो भी नंबर आप डालोगे +2, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड होते जाएगा। या कोई नोटिफिकेशन हो गया, उस तरह की चीज़ों को हम लोग लिख के डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर जैसे ऑफिशियल साइट पर आइए, पहले यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, डॉक्स में आएंगे और यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप बैजेस को फाइंड करेंगे। तो जैसे दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल हेडिंग
न्यू, ठीक है, इस तरह का जो बना हुआ है। तो ये कैसे बनेगा इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ जाइए, लिखिए H3 एग्जाम्पल, और यहाँ पर जाके हम लोग हेडिंग का यूज़ कर लेते हैं लाइक H1। वैसे तो एक पेज में एक साथ H1 नहीं होना चाहिए, बट हेडिंग पर अगर हमें ट्राई करना है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। यहाँ जाकर हमने लिखा एग्जाम्पल हेडिंग, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे स्पैन क्लास, और इसमें आपकी क्लास कॉल हो जाएगी, स्पैन टैग डालो और उसके अंदर कुछ मैसेज लिख दो लाइक न्यू। लिखेंगे क्लास बैच लिखना है, और उसका टाइप क्या रहेगा बीजी प्राइमरी। अब बीजी प्राइमरी समझ गए तो मतलब जो हमने बीजी से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, प्राइमरी सेकेंडरी वार्निंग डेंजर, जैसा भी आपका वो है वो अपना डिफाइन कर सकते हो। इसको अपन H2 कर लेंगे। थ्री 4 5 6 ऑटोमेटिकली इधर आपका रीनेम हो जाएगा। रन करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, वही चीज़ बन गई। तो क्लास समझ में आ गई क्या लगानी है, बैज, और उसके आगे बैकग्राउंड में क्या कलर हमें डालना है, उस तरह की चीज़ आप इसमें करा सकते हो। तो इसके बारे में लिखेंगे, अगर ये कलर पे डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ आएगा? खाली बैज बन जाएगा लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, मतलब फिर वो समझ नहीं आएगा ना कि हमने बैज बनाया कोई इसके ऊपर। तो इसलिए कलर मैंडेटरी है इसके साथ। तो लिखेंगे यूज दी डॉट बैज क्लास टुगेदर with a contextual class like dot bg प्राइमरी या सेकेंडरी, वट एवर जो भी आप डालना चाहते हो वो अपना मेंशन करना है इसके अंदर। विद इन स्पैन टैग एम्परसेंट LT एम्परसेंट GT। एलिमेंट्स टू क्रिएट रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपने टुगेदर यूज़ करना है, दोनों को बैजेस भी डालना है और साथ में BG भी डालना है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा इस चीज़ का। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके तो शायद हमें राउंडेड भी मिल जाए इसके अंदर, जैसे पिल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, प्रॉपर राउंड भी दिखाई दे रहा है हमें। इस तरह की क्लासेस में अवेलेबल है। तो यहाँ ये नेक्स्ट, note that badges scale to match the size of the parent element। कुछ भी हो, चाहे वो नंबर हो, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर हमारा मैटर की विड्थ ज़्यादा है तो रेक्टेंगुलर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे कोई नंबर पुट कर दें, लाइक जैसे कि हमने लिखा 1, और इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो शेप ऑटोमेटिकली आपका हैंडल होते रहेगा। तो इसमें क्या हो रखा है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, एक बटन टैग ले लिया हमने, मैटर कुछ भी लिख लो, पैडिंग हमने सेट किया टॉप बॉटम से इतना, लेफ्ट राइट से इतना, तो ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन खुद से होता रहता है।
अब इसमें कॉन्टेक्चुअल क्या हो जाएंगे, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्राइटरी, जो भी कलर आपको समझ में आता है वो सारे आप डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर। HR, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे कॉन्टेक्चुअल बेजिस बैकग्राउंड। तो इसके लिए आप यहाँ जाके डिफाइन करें पैराग्राफ स्पैन टैग, और इसमें जाके आप लिख दें जैसे कि प्राइमरी। अभी मैं किसी हेडिंग में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल साइज़ का आएगा। लिखेंगे क्लास, और इसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। और अगर आप एक ही लाइन में सभी को दिखाना चाहते हो तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करते जाइए, जैसे कि सेकेंडरी यहाँ पुट कीजिए, राइट क्लिक, लाइव सर्वर। बीच में गैप वगैरह मेंटेन करना चाहते हो तो अपना गैप वगैरह इसमें डिफाइन कर सकते हो। अगेन कॉपी, यहाँ जाइए जैसे कि सक्सेस, तो यहाँ पर आपको बीजी सक्सेस करना पड़ेगा। डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट और डार्क, ये सारी प्रॉपर्टीज आप इसमें चला सकते हो। ट्राई करके देखो, किसी का आउटपुट नहीं आएगा तो उसको हटा देंगे। तो देखो सब चल रहा है, लाइट वाला भी आपका काम कर रहा है। तो लाइट का अगर बैकग्राउंड कलर बदल देंगे तो उसके हिसाब से ये भी चेंज होगा। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ हमारी आती हैं इसके बैजेस के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए, जिनको आप ट्राई करोगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बैजेस है वो पिल फॉर्म में बने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को कॉपी, HR, और यहाँ पर आप लिख देंगे पिल बैजेस। तो पिल बनाने के लिए आपको जैसे हम लिखते थे ना, राउंडेड पिल एक क्लास लगाते थे, तो आपको इनमें जाके यहाँ पर एक साथ सबको पकड़ना है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, राउंडेड पिल। ट्राई करो तो दोनों डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का भी हम लोग पिल फॉर्म में बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर यूज दी राउंडेड पिल class to make the badges more rounded। अब किसी एलिमेंट के अंदर अगर आपने ऐड करना हो, तो जैसे मान लो कोई मेरे पास बटन है, badges inside an element। एलिमेंट लाइक हम कोई बटन ले लेते हैं, तो जैसे कि इसको यहाँ से लिखेंगे हम लोग बटन, डिव नहीं, बटन में जाके हमने लिख दिया लाइक मैसेज। अब 4 मैसेज, 5 मैसेज, 10 मैसेज, जो भी मैसेज आपको दिखाने की वो आपके रिमेनिंग आए हुए हैं, तो उसको जाके आप यहाँ डिफाइन करोगे स्पैन यहाँ से क्लास डेंजर। डेंजर ये इंडिकेट करेगा भाई आपके मैसेज कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जो भी आप अपना नंबर ऑफ मैसेज दिखाना चाहते हो वह अपना इसमें लाके कॉल कर दो। और हमने बटन बनाया, बटन प्राइमरी, और इसका टाइप भी बटन सेट कर दो। मैसेज ज़रूरत होती नहीं, बट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
समझ आ रहा है? तो बटन के साथ एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि 10 मैसेजेस हमारे फॉर एग्जांपल पेंडिंग है। अब जैसे यहाँ पर मैं मैसेज की जगह पर व्हाट्सएप का सिंबल लगा दूँ, समझ गए ना, तो वाली चीज़ अपनी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ट्राई करो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें प्रोग्रेस। हाँ, दो पूछो। जैसे कि हमको हमने मैसेज में 10 लिखा हुआ है हाँ, और जैसे सर हमको कल के दिन में वेबसाइट बनानी है तो सर उसमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर हम लोग इस जगह पर कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लो अगर पीएचपी में आप बना रहे हो, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे एको, फिर आप यहाँ लिखेंगे डॉलर रो, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे काउंट। अब ये क्या हुआ, ये मेरा डायनामिक हो गया ये पार्ट। तो मान लो बैकएंड में अगर कोई इन्फॉर्मेशन बना तो फ्रंट एंड पर आएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको बैकएंड लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। नहीं न, फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, सारा डेटा बैकएंड से आएगा फिर तो। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर देखते हो दिन भर में 4 से 5 बार ऑफर अपडेट होते हैं। अब ये थोड़ी ना कि एक वेब डिज़ाइनर फ्रंट एंड उन्होंने बैठा रखा है, वो डेली वेबसाइट खोलेगा उसमें लिखता रहेगा। ऐसे तो पता चला कोड फट गया किसी दिन, पता चला पूरी वेबसाइट बंद होगी। तो मॉडल इस तरह से बनाया होता है कि जैसे आपको अगर व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करनी तो क्या आपको कोई कोडिंग करनी है? हम जाते हैं जस्ट सिंपल टैप ऑन ब्राउज और अपलोड एंड सेट करा आपने, रिसाइज किया और आपका डन हो गया। तो इसी तरह का मॉडल होता है कि भाई हमें स्लाइडर में कोई इमेज चेंज करना है, ब्राउज करो चेंज कर दो, ठीक है। इस तरह से होती है चीज़ें। हम ना तो किसी को फ्रंट एंड का कोड देते हैं खोल के, ना ही बैक एंड का कोड देते हैं। साइट ओनर के पास एक्सेस होता है बट वो भी नहीं करता, क्योंकि जब उसका वो काम ही नहीं तो क्यों जाएगा उसके अंदर, ख़राब कर लेगा। क्योंकि कोडिंग अब आप सीख रहे हो तो आपको पता है एक कॉमा काम ख़राब कर देता है, एक डॉट काम ख़राब कर देता है। तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग अपनी मर्जी से उसमें, तो उसको वही हैंडल करेगा जिसका काम है। तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिसके अंदर कि भाई आप चाहते हो ये टैन जो है बाहर निकल के आए, ठीक है, हमें अलग चाहिए हैंगिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू के लिए इतना अगर आपको पता है बहुत है, ठीक है। बाकी तो इसके आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल ही जाएगी, लेकिन उसके सामने अगर डॉक्यूमेंटेशन खोल के फिर काम कर रहे होगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेसिक के लिए। तो जैसे मैंने इसको लिया तो हमने डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर कि क्या क्लास है, मतलब बेस की क्लासेस सबकी क्लियर होनी ज़रूरी है। चलो प्रोग्रेस बार के ऊपर आते हैं। प्रोग्रेस बार क्या होता है, जैसे आज की डेट में आप लोग अपने रेज्यूमे बनाते हो ना, तो रेज्यूमे के अंदर आप लिखते हो अपने स्किल्स, उसमें आप ये बताते हो भाई मेरे को HTML इतना आता है, लाइक एक रेंज आपने बनाया होगा और उसमें आप कलर अलग चेंज कर देते हो, ठीक है, 100 में से लाइक 80% 90%। तो उस तरह के प्रोग्रेस बार हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रोग्रेस बार जैसे आप लोग देखोगे तो एनिमेटेड भी आपको दिख जाते हैं, जैसे कि पेज लोड हुआ तो वो स्लाइड होते हैं एकदम से। या जैसे इसको ऐसा समझो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आप एक प्रोडक्ट देखते हो, उसके रिव्यूज़ जो है वो आपको प्रोग्रेस बार से बने मिलेंगे। नीचे आ जाओ, दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस बार, ठीक है। अब ये जो प्रोग्रेस बार चल रहा है ये है डायनामिक प्रोग्रेस बार। डायनामिक से मतलब ये होगा कि कितने लोगों ने इसको रेटिंग दिया उसके हिसाब से ये आगे जा रहा है, या 4 स्टार पर हमें कम रेटिंग मिली तो ये कम आ रहा है। तो जैसे मैंने PHP में एक पोल का बनाया था, आपको मैं दिखाता हूँ। VS कोड, यहाँ से सर्वर स्टार्ट करेंगे अपना।
लिखेंगे लोकल होस्ट। सो मई मंथ में आई है आज की डेट में। अच्छा, मैं लास्ट क्लास में करा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एजेक्स पूल। अब मान लो कि यहाँ पर हमने एक वोटिंग सिस्टम बनाया कि भाई अगर कोई यस प्रेस करता है तो यहाँ पर कुछ हमें रिजल्ट दिखाई दे, और अगर नो प्रेस करता है तो हमें कोई रिजल्ट यहाँ पर दिख जाए। तो डू यू लाइक PHP एंड एजेक्स सो फार? बंदा कहता है यस, तो यस बोलने वाले कितने परसेंट हो गए? 67%। तो इसका ना एक हमने बैकएंड में फाइल स्टोर किया हुआ है, उस पर जाते हैं। लेट्स से हम 0 से शुरू करते हैं। पोल का रिजल्ट हम कर देते हैं 0, मतलब 0 लाइक है, 0 डिसलाइक है, 0 0 न्यूट्रल एकदम। अब ये फाइल खुला रखते हैं। अब एक बंदा लाइव आता है और आके वो एक वोटिंग करके जाता है नो। तो नो वाले कितने हैं अभी? 100%, क्योंकि 0% हमारा लाइक है। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं मेरे को तो पसंद है। तो क्या हो गया रिजल्ट? तो बैकएंड में जब हम लोग जाके देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1:1, मतलब एक ही बंदा लाइक कर रहा है और एक बंदा डिसलाइक कर रहा है, और हमारा 50-50 हो गया उसके अंदर। अब दूसरा बंदा आता है, रिफ्रेश किया हमने, तो देखो डेटा सेव रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला तो रेशियो चेंज हो गया। अब 2 लोग हो गए, तो 67% लोग जो है वो, इसको ऐसा समझो जैसे अभी इलेक्शंस हुए हाल फिलहाल में चल रहे हैं। तो मान लो एक वेबसाइट है आज तक, वहाँ पर आप जाते हो कि आप, और वहाँ पर आपसे पूछा जाता है, ओपिनियन लिया जाता है कि भाई कितने लोगों को लगता है बीजेपी जीतेगी, हाँ या ना। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते हो एक वहीं पर वर्डिक्ट आता रहता है कि भाई जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि इतने लोगों ने यस बोला, इतने लोगों ने नो बोला है। एक फोरकास्ट मिल गया ना, सर्वे हो गया हमारा, एक तरह का पोल जो होता है। ऐसे आपका व्हाट्सएप के अंदर भी देखो पोल का एक सिस्टम आता है। ट्राई किया कभी? नहीं। व्हाट्सएप में अगर आप नोटिस करेंगे तो जब लोग अटैचमेंट पर आते हैं ना, तो यहाँ पर एक आपको पोल का सिंबल दिखाई देगा। तो जैसे मान लो अरीना में कोई इवेंट हुआ, मान लो कोई ये क्रिएटिव है, तो मैं इसका एक पोल बना के तुम्हारे को शेयर कर सकता हूँ, और तुम्हारे सबके मुझे वोट डिजिटल हैंड टू हैंड मिल जाएंगे कि भाई कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं। डिजिटल हो गया ना, काम खत्म, हमारी टेंशन। हाँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें ना क्वेश्चन चलता है, तो आप पहले फोटो डाल दो, फिर नीचे उसका क्वेश्चन लिख दो कि भाई अब ग्राफिक को आप लोग लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो। उस तरह से करके आप डाल सकते हो उसके अंदर। तो इसमें हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर। तो येस या नो, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, क्या मल्टीपल टाइम वोटिंग कर रहे हैं, जैसे एक ही पर्सन। ये तो मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको किसी के लिए लाइव करूँगा तो मैं इस पर क्या करूँगा, पहले एक अकाउंट बनवाऊँगा, एक बंदा आएगा वो अपना रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद फिर वो अपना बोर्ड देके जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे ही दे दूंगा किसी को बिना किसी एक्सेस के, तो वो तो बैठ के यस नो खेलता रहेगा, खुद ही अपने आप मैं जीत गया जी, मैं हार गया। तो तरीके से जब चलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक बंदा एक ही बार वोट कर सकता है, उसके बाद में वो फीचर जो होगा डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा उसके लिए। जैसे आप देखते हो कि आपने प्रोफाइल बना लिया, मान लो आपने जीमेल में एक ईमेल आईडी चूज़ कर लिया xyz@gmail.com, तो जीमेल में आप सब कुछ बदल सकते हो, नाम बदल सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी नहीं बदल सकते। जो बन गई, उसको करेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा एक्सेस नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर मान लो मैं अरीना के लिए अगर ऐसा बना रहा हूँ कि नेक्स्ट जब हमारा यहाँ का इवेंट हो तो वोटिंग सिस्टम ऐसा होगा कि यहाँ पर QR कोड लगा हो, बंदा स्कैन करेगा और उस पर वोट कर देगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा डिजिटल होने का, कि सेम डे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया जी कौन जीता। ये नहीं जी मुझे 2 महीने बाद पता चलेगा कि हम एक इवेंट करेंगे, फिर उसमें हम बताएंगे कि भाई ये बंदा जीत रहा है। ठीक है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि कितने लोगों ने यस या नो बोला वो रियल टाइम में तुम्हें ना दिखाऊँ, एडमिन लेवल पर मुझे पता होगा कि भाई क्या वोटिंग चल रही है ना। तो लोगों को सस्पेंस में रखो, मत दिखाओ। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो कुछ में होता है कि रिजल्ट ऑन द स्पॉट आ जाता है। जैसे अरीना का आप ऑनलाइन फाइनल एग्ज़ाम जब करोगे, जब आपका मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो आपका रिजल्ट हैंड टू हैंड नहीं आता, वो आपका बाद में आएगा। अब जैसे आपने मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा तो आपका रिजल्ट हैंड टू हैंड आ गया कि भाई आपका HTML का रिजल्ट क्या रहा है या CSS का रिजल्ट क्या रहा, तो आपको हैंड टू हैंड मार्क्स मिल गए। तो ये होता है डिफरेंस, समझ गए। अंकित कह रहे हैं तो चीटिंग हो जाएगी फिर ऐसे वाला।
सब में आता है, वीडियो के ऊपर ही सर्वे का ऑप्शन आने लगे हैं आजकल। जैसे डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर ही अगर आप मूवी देखते हो वहाँ भी सर्वे के एड्स आते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह के बारे में। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे चला था ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर, तो आपने देखा होगा कई जगह पर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स चलाते हो उनके ऊपर ऐड आ रहे थे। तो उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, आपका एज ग्रुप क्या है, ठीक है, आप ऑनलाइन परचेजिंग को लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, तो 3-4 स्टेज में वो था और देन सबमिट हो जाता सर्वे। तो उस समय ये पता चल जाता है कि ट्रेंड चल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन वो एक पेड ऐड चलाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग उस सर्वे को रिस्पॉन्ड करें। वो आते हैं SSC के क्वेश्चन। जो जैसा सर्च करता है उसको वैसी चीज़ें आती हैं। तो प्रोग्रेस बार समझ में आ रहा है हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सर्च करें प्रोग्रेस तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इस तरह के, समझ आ रहा है कि मान लो कि ये जो मेरा नीचे ग्रे कलर का बार है दिस इज 100%, तो ये 25 है, ये 50 है, ये 100 है, सॉरी ये 75 है, ये 100 है, इस तरह से। सो ट्राई करके देखते हैं। प्रोग्रेस बार, तो मैंने बोटिंग वाले एग्जांपल से आपको जो समझाया था समझाया, उसमें भी प्रोग्रेस बार चल रही है। तो अगर मैं आपको लॉजिक दिखाऊं थोड़ा सा, तो जब हम लोग यहाँ से पोल वोट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक लॉजिक लगाया कि इमेज की जो विड्थ है वो मैथ के हिसाब से बढ़ रही है। दिखाई दे रहा है, लॉजिक लगा हुआ है इसके अंदर, ऐसे नहीं है कि हो गया काम। चलो तो इसको सबको करेंगे डिलीट, यहाँ लिखेंगे प्रोग्रेस बार्स। तो बेसिक प्रोग्रेस बार, नीचे का जितना मैटर है सब डिलीट कर दो। ज़्यादा के डिफाइन करेंगे अ प्रोग्रेस बार कैन बी यूज्ड to show how far a user is in a process। तो प्रोग्रेस बार क्यों ज़रूरी है? जैसे प्रोग्रेस बार के ना डिफरेंट टाइप्स आते हैं। बूटस्ट्रैप तो खाली लीनियर देता है आपको। जैसे अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वहाँ पर सर्कुलर चलता है ना। अब अगर वो ना हो, या जैसे अगर आप सोचो कि कंप्यूटर में डेटा आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बड़ा डेटा है, ना तो टाइम लिखा है ना ही प्रोग्रेस लिखी है, तो बंदा सस्पेंस में रहेगा, भाई सब पता नहीं हुआ नहीं हुआ या कितना टाइम में होगा। तो इसलिए प्रोग्रेस बार बहुत ज़रूरी होता है। तो रेज्यूमे में भी लोगों ने प्रोग्रेस बार को इन्वॉल्व किया, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रोग्रेस बार नहीं लगाना है, क्योंकि आज की डेट में आधे से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो प्रोग्रेस बार से रिजेक्ट हो रहे हैं। समझ गए? अब सीधी सी बात है, कोई भी इंटरव्यूअर अगर किसी को बुलाएगा, ठीक है, कि भाई वो अब हमारी कंपनी में आया इंटरव्यू दे आके, तो वो देखता है आपके रेज्यूमे के ऊपर आपको बुलाने से पहले अच्छा इस बंदे ने 75 कर रखा है भाई, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है मैं 100 वाले को बुलाऊंगा। तो इसलिए आप रिजेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू में जाने से पहले। आप तो अप्लाई करो, सर मैंने अप्लाई तो किया बट कॉल नहीं आया वहाँ से। क्यों नहीं आया? उसके पीछे का प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने आप को पहली रेटिंग दे रखी है। भाई तुम अपने आप को रेट कैसे कर सकते हो कि मुझे कितना आता है क्या आता है? ठीक है, उसकी रेटिंग तो वही बंदा देगा ना जब आप इंटरव्यू में जाओगे और वो बताएगा भाई आपको एलिजिबल हो या नहीं हो, तो वो रेटिंग है। ये तो अपनी सेटिस्फेक्शन है जी, मैंने HTML लिख दिया जी 100%, जावास्क्रिप्ट आया तो 20% और दूसरा बूटस्ट्रैप आया तो जी वो वापस से 70%। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर प्रोग्रेस बार लगा दोगे तो आप अपने आप को खुद से रिजेक्शन में डाल रहे हो। नहीं करना है ये चीज़, जो लगा रहे हैं लगाने तो आपने नहीं लगाना है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इससे मौका मिलेगा इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का। कई बार क्या होता है ना, देखो हर बंदे के पास एक अलग क्वालिटी होती है। जैसे हो सकता है कोई बंदा कोडिंग में बहुत अच्छा ना हो लेकिन टीम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हो, ओवरऑल नॉलेज हो उसको। तो इसलिए अपने अपॉर्चुनिटीज़ खुद से बंद मत करो। तो प्रोग्रेस बार का वहाँ यूज़ करो जहाँ पर हमें कुछ रिव्यूज़ के लिए कुछ दिखाना है,
या जैसे आप कहीं पर कुछ परसेंटेज बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस दिखा रहे हो, उन चीज़ों के लिए ट्राई करो। सीवी के अंदर नहीं, जो लगा रहे हैं वो फंस रहे हैं। तो चलिए कुछ ट्राई करके देखेंगे। एग्जाम्पल H3 एग्जाम्पल। तो इसके लिए आपने एक डिव टैग का यूज़ करना है और उसमें आपने लिखना है क्लास प्रोग्रेस। ये आपको इस्तेमाल करना है। इसके अंदर फिर आप जाके लिखेंगे डिव क्लास प्रोग्रेस बार, और यहाँ से आप इसको क्लोज करोगे। ये अपना बंद, डिव क्लोज, और इसको कोट लगा दो। जब ट्राई करके देखो कि कुछ बन रहा है इससे या नहीं बना। तो हमारे प्रोग्रेस का बेस बन गया कि हमारा जो स्केल है रेटिंग का वो यहाँ से यहाँ तक का है। अब बंदा कितना इसमें डिजर्व कर रहा है वो वैल्यू आपको इसमें कॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एरिया वॉल्यूम इन, एरिया वैल्यू इन और एरिया वैल्यू नाउ, ठीक है। तो दोनों क्या है अभी 0 0 है। मैंने जैसे यहाँ पे जाके लिखा फॉर एग्जांपल 50, काम नहीं कर रहा है, डिफरेंट तरीका लगाओ। आप यहाँ पर लिखो सिंपल प्रोग्रेस बार और ये सब चीज़ें हटा दो। ज़रा चेक करो इतने पर क्या आउटपुट आ रहा है, उतना काम आ रहा है अभी हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हटा के आप यहाँ पर अभी टेस्टिंग के लिए इतना करके देखो। जैसे मैं लिखा स्टाइल, और मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ विर्थ डाल के कि विर्थ इसकी कितनी हो जाए, लाइक 25% हो जाए। आ रहा है डेटा, मतलब इस तरह से हमारे काम कर जा रहा है इसके अंदर। तो आपको जितना भी बनाना है यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, ट्वेंटी 50 75 and 100। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये दिखाई दे रहा है हमें। अब इनके बीच में अगर आप गैप वगैरह कुछ मेंटेन करना चाह रहे हो तो अपने पास गैप की मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना जा रहा है 100% है। तो आप एक मेन टैग के अंदर डाल के इसको वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। तो जाए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम लोग करेंगे कट, या तो आप मार्जिन का यूज़ कर लेना MY, ठीक है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जाकर डाल दूँ अगर MY, लाइक मैंने लिखा 2, 4 नहीं, 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर से होगा, 2 नीचे, टोटल 4 का 4 डालोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलो तो इसके बारे में कुछ चंद लाइनें लिखेंगे। ये डिव यहाँ से यहाँ तक, हाँ जी। टू क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस बार, add a dot progress class, ये किस पे डालनी है, कंटेनर के ऊपर, ठीक है, टू अ कंटेनर एंड add the dot progress bar class to its चाइल्ड एलिमेंट। चाइल्ड एलिमेंट कौन सा, जो हमने डिव के अंदर एक और डिव बनाया हुआ है। यूज द CSS विड्थ प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी to set the width of the progress bar।
तो हमने सभी के लिए अब फिलहाल इस तरह से डिफाइन किया है। आप यहाँ पर लिखेंगे क्लास, ऑलरेडी हमारा एट्रीब्यूट अवेलेबल है, डब्लू की क्लास अवेलेबल है, डब्लू 25 50 उस तरह से लिख के अगर ट्राई करोगे तो काम हो जाना चाहिए। अभी ट्राई करके दिखाते हैं। तो ये अपना हो गया। तो चलिए यहाँ पर जाएंगे, मैं इसको हटा के मैंने टेस्टिंग के लिए डाल दिया है। यहाँ लिखते हैं डब्लू 100, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये इनलाइन कोड करने की जरूरत नहीं, ये मैंने टेस्टिंग के लिए लिखा हुआ है। तो लिखेंगे W-25 W-50 W-75, सही चल रहा है। तो W स्टैंड फॉर विड्थ, आपका काम करेगा इसके अंदर। हाँ, इसमें आपको यही 4 वैल्यू फिक्स मिलेंगी। कस्टम अगर करना है तो एक अपना कस्टम क्लास ऊपर बना लेना, स्टाइल में इंपॉर्टेंट मार्क करके नीचे लाके कॉल करा लेना कि लाइक मेरे को 35% जाने का है तो 35% अपना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेस बार की हाइट बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे SM डिफ़ॉल्ट और LG है, वैसे प्रोग्रेस बार को भी हम लोग ब्रॉडर बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट से हटा के। तो नीचे जाएंगे, लिखेंगे H2 प्रोग्रेस बार हाइट, और यहाँ जाके आप अपना प्रोग्रेस बार की हाइट को चेंज करा लोगे। तो जैसे एक प्रोग्रेस बार पकड़ो यहाँ से और इसको लाके यहाँ पर कॉल करा लो। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस सर H और H की वैल्यू जाके कुछ डिफाइन करो। जैसे हमने लिखा 25, H की भी वैल्यू आती है। ट्राई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं, चल रहा है। तो हम लोग इसको भी छोटा बड़ा करा सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे यहाँ लिखिए स्टाइल हाइट, और आपको लगता है जैसे 25 पिक्सल्स में अगर आपने इसको बनाना है, या आपको लगता है मेरे को डिफ़ॉल्ट रखना है, या आपको लगता है मेरे को इसको और ब्रॉडर बनाना है, इस तरह से लिखिए और ट्राई कीजिए। तो हम लोग हाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने इनलाइन का यूज़ किया है, अब हाइट ऊपर से लिख के लाइए और नीचे ला के कॉल कराइए। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए द हाइट ऑफ द प्रोग्रेस बार इज डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स, तो यानी कि 1 REM हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे 1 REM। यूजुअली ये जो साइज होता है हमारा, अगर आप रखेंगे डिफ़ॉल्ट तो ये 16 पिक्सल का होगा बाय डिफ़ॉल्ट। यूज द CSS height property to change it। बंद करो पीछे की सारी फाइलें। अब इसमें भी आपके कॉन्टेक्चुअल आएंगी, जैसे कि आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह अपना चेंज कर सकते हो। प्लस साथ में आप ये चाहते हो कि भाई ये अगर 25% है या ये 50% है या 75 है तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी हो, तो ये भी पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसको करेंगे हम लोग कॉपी, और ये पूरा पार्ट कॉपी करके यहाँ से लाके कॉल कर लेंगे नीचे, और इसको हम यहाँ लिखेंगे लाके लेबल्स। टू या लिखो ऐड टेक्स्ट इनसाइड द प्रोग्रेस बार टू शो
द विजिबल परसेंटेज। तो जैसे फर्स्ट वाला ब्लैंक है, इस पर हमें कुछ नहीं लिखना है, बाकी के ऊपर हमने मैसेज अपना मेंशन करना है। तो जैसे मैंने इसको लिखा 25%, 50%, 75, 100 और एक रख देते हैं 0। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखोगे इस तरह से, लेकिन 0 लिखोगे तो 0 का ना टेक्स्ट साइज कंसिडर हो जाएगा, तो वो आपको उसके ऊपर दिखाई देगा, तो इसलिए इसको हटा देना। तो जहाँ तक आपका मैटर होगा वहाँ तक आपका वो सेंटर लाइन उसके हिसाब से दिखता जाएगा आपको। सर जैसे अभी ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर लिखा रहा है 25-50, हाँ, अगर इसके आगे चाहिए हो इसके आगे चाहिए हो तो आप उससे बाहर लिखना, फिर आपको यहाँ इधर दिखाना है, मतलब ये पूरा बाहर के बाहर ही। बिल्कुल बाहर के बाहर, हाँ जैसे हम लोगों ने फ्लिपकार्ट में देखा था। यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा देखने के लिए। किधर गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये ऐसा चाहिए ना। हाँ, कर सकते हो। आपने एक मेन डिव लेना है, डिव के अंदर आपने इसको एक एलिमेंट ले लेना है, मतलब कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करके डाल देना है, तो एक लेफ्ट हो जाएगा एक राइट हो जाएगा। जैसे ट्राई करके देखो, कॉपी, हमने लिखा डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और इसमें हमने अपना प्रोग्रेस बार रख लिया। टेक्स्ट हम लोग यहाँ नहीं डिफाइन करेंगे इसका। %25 रख दिया हमने, लेकिन ये ना कॉलम में मत डालो, इसी के साथ रखो, ऐसे एक ही के अंदर रखना है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तभी हमारा कहाँ आ रही है बाय डिफॉल्ट, नीचे इस तरह से। तो सबसे पहले हम रो को जाके ये कमांड करेंगे कि यहाँ पर आओ, कॉलम, इसको लिखेंगे डी फ्लैक्स। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर आ गया, लेकिन हमारा शायद बाहर चला गया ना, हटाना ज़रा इसको। नहीं, उसमें नहीं डालेंगे पी में, क्योंकि पी वैसे ही ना आपका ब्लॉक लेवल में होता है, हमें ब्लॉक की ज़रूरत है, हमें इनलाइन की ज़रूरत है। हाँ, ये छोटा हो गया ना इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डी इनलाइन ब्लॉक। तो ये दोनों पे डाल दो। कॉलम के अंदर जो हमारा कंटेंट है, एक तो ये टैग हमारा इनलाइन हो जाए, और तो ये हमारा इसके साथ पहुंच गया है, ठीक है। खाली इनलाइन पर चेक करो। फिर इसका दूसरा तरीका वही बचता है कि हम इसको भी इसके अंदर जाकर डिफाइन करें और इनलाइन को हटा दो।
सेकेंडरी, तो ये देखो इसके आगे पहुंच जाएगा यहाँ। तो हम लोग कहाँ पर थे? ऐड टेक्स्ट इनसाइड द प्रोग्रेस बार टू शो द विजिबल परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको और चीज़ें देखेंगे। इसमें आप एनिमेटेड भी बना सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर जाएं ऑनलाइन तो इसमें आपको एनिमेटेड का ऑप्शन, देखो कलर आ गए। इसमें आप मल्टीपल बार भी बना सकते हो एक ही के अंदर। जैसे देखते हो ना कि फ़ोन में कितने ऑडियो हैं, कितने वीडियो हैं, कितना उसमें आपका APK अवेलेबल है, तो सबके कलर अलग अलग दिखा देता है। वो हम लोग बना सकते हैं। वीडियो डाल देता हूँ। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज